आखिर रावण के मौत के बाद कहाँ चली गई थी मंदोदरी? क्या था माता पार्वती का श्राप? आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई थी और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। रावण के मृत्यु के बाद लंका में चल रहे युद्ध भी समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता, लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। हिंदू पुराण में एक कथा के अनुसार मथुरा नाम एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां पर नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा तो वह उनको आकर्षित करने लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पर पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर माता पार्वती मथुरा को मेढक बनने की श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी देर प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। वह दोस्तों कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी थी। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वही दूसरे ओर असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वह चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए वह कई सालों तक कठिन तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं से असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त किए और मथुरा को गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम रखा मंदोदरी। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया और रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्र मुक्त हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत ही अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान श्री राम के पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि अब वह भी लंका के महारानी है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने अपने को रूम में कैद कर लिया था। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से संपर्क नहीं रखा। काफी समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने के लिए तैयार हो गई। खैर, उसके बाद के जीवन हम नहीं जानते। रामायण में भी इस बात का जिक्र नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे।